हेलो एवरीवन, मैं विकास महल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम एकेडमी 2.0 पे। तो जो भी स्टूडेंट आईजेएस टीवीएम के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे तो उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आईजेएस टीवीएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम के बारे में। यहाँ पे आपके पास दो प्रोग्राम अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट बीएससी कर चुके हैं या बीएससी उनका फाइनल ईयर है उनके लिए दो प्रोग्राम अवेलेबल है। पहला अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ एमएससी आप कर सकते हो इन मैथमेटिक्स, बाकी भी सब्जेक्ट है उनका भी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी का प्रोग्राम है यहाँ पे। तो ये दो प्रोग्राम अवेलेबल है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, यानी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी और कैसे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो सारी बात डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो आप। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक कोर्स आ चुका है ऑलरेडी, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा एटीएम एकेडमी का, और उसमें जाके आप उस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। कोर्स में आपको एज ए सीयूटी का कंप्लीट टेस्ट मिलेगा, साथ में वीडियोज आपको मिलेंगे सिलेबस के और असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे। तो ये तो था कोर्स का डिटेल। वापस मेन टॉपिक पे हम आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी मेन साइट पे जाना तो गूगल आपको करना होगा, iSearch TVM डाल दोगे तो इसकी मेन साइट आपको मिल जाएगी और वहां से इस टाइप में आप मेन साइट पे पहुंच जाओगे। अब इस मेन साइट पे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेटेस्ट में एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एमएससी प्रोग्राम स्टार्टिंग अगस्त 2023। दूसरे वाला एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग अगस्त 2023। ठीक है, और पीएचडी का भी नीचे है, लेकिन मैं इन्हीं दो के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखो जैसे इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पे नीचे की तरफ अगर आप यहां देख रहे हो तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक करना होगा जिसमें कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी इससे एमएससी वाले प्रोग्राम से रिलेटेड। तो पहले एमएससी से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट फॉर एडमिशन 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम। तो 2 साल का एमएससी प्रोग्राम है आईजेएस टीवीएम में आपके पास। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, यानी बायो वाले सेक्शन है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो 4 सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है और इनका जो सेशन स्टार्ट होना है वो अगस्त 2023 से स्टार्ट होना है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसका पोर्टल ओपन हो चुका है 1 अप्रैल से और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 1 महीने का आप टाइम दिया गया, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन जो फी है वो 1000 रुपए फी है जो स्टूडेंट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनके लिए, और 500 रुपए का फी है जो स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं देखूं यहां से तो यहां पे है 3 और 4 ईयर बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60%। तो ये ध्यान रखना कि आपका 3 ईयर का या 4 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए मैथमेटिक्स में, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, 60% होने चाहिए। या सीजीपी की बात करूं तो 6.5 सीजीपी होना चाहिए आउट ऑफ 10। ये जनरल स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट है उनके लिए। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो उनके 50% होने चाहिए, या सीजीपी होना चाहिए तो 5.5 सीजीपी होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो था जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां एक चीज का ध्यान देना है कि आपको जैम क्वालिफाई होने की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट जैम भी आप ये पेपर दे सकते हो, यहां से एमएससी कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया है ये आपके लिए। अगर ये देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, इसका मैं नीचे डिस्कस और कर लूंगा क्योंकि इसकी कंप्लीट डिटेल गिवन है। अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो 20 सीट हर कोर्स में अवेलेबल है। 4 कोर्स है, चारों में 20-20 सीट्स आपके पास अवेलेबल है। ये प्रोग्राम्स के हाईलाइट्स है, इनको थोड़ा जरूर आप पढ़ लेना प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दिखा देता हूं आपको। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। और जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो टेस्ट कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ये 13 मई को आपका टेस्ट होगा भाई। ठीक है, एग्जाम का शेड्यूल गिवन है। बायोलॉजी वाले अगर हो आपके पास तो 8 to 10:30 AM का है। ये वेरिफिकेशन है, जो भी आपका बेसिक आपको जो भी प्रोवाइड करना वो 8 बजे आपको लॉग इन कर लेना, मतलब ये यानी 8:30 से 10:30 के बीच में पेपर होगा 2 घंटे का। 8 बजे आपको जो भी वेरिफिकेशन करवाने होंगे, जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे वो आपको कुछ ना कुछ आईडी टाइप में मिलेगा, वो वेरीफाई कराना होगा। केमिस्ट्री का है आपका 10:30 से 1 बजे तक, और मैथमेटिक्स का है 1:30 बजे से 4 बजे तक, और फिजिक्स का है 4 से 6:30 तक। ठीक है, तो ये तो टाइमिंग है। 13 मई को आपका पेपर होना सभी का।
और इंटरव्यू का जो डेट रहेगा वो 10 जून से 20 जून के बीच में रहेगा। तो जिनका भी एंट्रेंस एग्जाम यानी जो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट है वो अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनके पास मेल आ जाएगा इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन आएगा उसका इन्होंने डिटेल डाला नहीं कि वो कब आप पब्लिश करेंगे। इसके बाद 10 जुलाई लास्ट डेट रहेगा आपके पास, जो भी इसकी फी रहेगी इस इंस्टीट्यूट की वो फिलअप करके अपना एडमिशन फिक्स करने के लिए। और 30 जुलाई के बाद आपके यहां से जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नीचे इंस्ट्रक्शन और गिवन है, तो देखो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है या आपका जो यहाँ पेमेंट करना है उसका भी यहाँ पे गिवन है कि इसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, तो ये डिटेल आप देख लेना, ठीक है। अब देखो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस गिवन है, डाउनलोड सिलेबस। इसमें जो सिलेबस है बेसिकली सिलेबस जो जैम का सिलेबस है सेम वैसा ही है। ये बायो का सिलेबस है, इसके बारे में इतना नहीं पता मेरे को बायो के बारे में, तो आप देख जरूर लेना इसको एक बार, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर देता हूं। इसके बाद ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, और केमिस्ट्री के बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो ये मैथमेटिक्स का, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस एज जैसा आपका उसका जैम का सिलेबस था सेम सिलेबस है, डिटो एकदम बिल्कुल कॉपी करके यहाँ डाल रखा है इन्होंने। तो ये अगर जैम की प्रिपरेशन आपने कर रखी है, जैम क्वालिफाई नहीं हो या हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हो तो भी आप यहाँ से एमएससी कर सकते हो। बस आपको यहाँ के स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना है। कई बच्चों के साथ में प्रॉब्लम रहती है कि सर प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी लेकिन हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप यहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। वेक्टर कैलकुलस हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, लीनियर हो गया, रियल में जिसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी बोलते हो आप वो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शन ऑफ 2 and 3 रियल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 1 रियल वेरिएबल, और सीक्वेंस एंड सीरीज वाला ये वाला टॉपिक आपके पास तो बिल्कुल डिटो है एकदम जो आपका जैम का सिलेबस था। नीचे फिजिक्स का सिलेबस है, तो फिजिक्स के स्टूडेंट देख सकते हैं, मैं इसको भी स्क्रॉल कर देता हूं। तो ये तो था एमएससी प्रोग्राम का डिटेल। इसके बाद हम इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला भी एक बार देख लेते हैं। देखो अप्लाई कहां करना है, ये ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हो। ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो जो भी है बेसिक चीजें आप यहां से देख लेना एक बार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा आपको। अब जैसे ये नीचे वाला सेकंड है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी, इस पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। वही डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको देखना होगा, यहां से ये कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अब यहां से ध्यान रखना कि अगर आपको जनरल क्राइटेरिया तो मैं दिखा देता हूं, पहले सब्जेक्ट की बात करें, वही आपके पास मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ और बायोलॉजी, ये आपके पास मेन सब्जेक्ट है यहां से, ठीक है, वही 4 सब्जेक्ट है मेन। अब अगर मैं जनरल क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ बैचलर डिग्री में 55% होने चाहिए, ये ओबीसी जनरल उन सब कैटेगरी के लिए 50% आपके पास होने चाहिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। बायो का देखो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे, मैं मैथमेटिक्स वाला डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जो बीएससी का क्राइटेरिया बता रखा वो होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, आपका जैम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड इन आइदर जैम एमए यानी मैथमेटिक्स 2023 या एमएस मैथमेटिक्स एमएस जो स्टैटिक्स वाला है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू अंडर मास्टर स्कॉलरशिप स्कीम, जो एनबीएचएम का आपका पेपर होगा उसमें भी आप इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्ट लिस्टेड है यानी उसका पेपर अगर क्वालिफाई है तो आप इसको भर फिलअप कर सकते हो, ये आपके लिए एलिजिबल हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो था मैथमेटिक्स साइंस के लिए, बाकी आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वही देखो। यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले की बात कर लेता हूं। ऊपर का जो क्राइटेरिया जो गिवन है वो अगर आप क्वालिफाई है उसमें सब कुछ आपका जैम क्वालिफाई है, 60% मार्क्स है या 55% या 50% मार्क्स है, तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। शॉर्ट लिस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, वो आपको देना होगा। तो इसकी बेसिक डिटेल है वो कब कब फिलअप करनी है। 28 मार्च से इसका पोर्टल ओपन हो गया था, 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जो बायोलॉजी का है वो ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जून गिवन है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं 10 से 12 मई के, देखिए 10 से 12 मई के बीच में आपका इंटरव्यू होना है। तो ये इसकी बेसिक डिटेल है, बाकी नीचे गिवन है, ये लिंक्स गिवन है, इनके थ्रू आप जाके जो जो आपको फिलअप करना है यहां से कर सकते हो। लास्ट में आपको अप्लाई करना है वो यहां से कर सकते हो, अप्लाई वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे एक सेकंड वो भी देख लेते हैं इसका सिलेबस गिवन है कि नहीं। सिलेबस क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे तो इंटरव्यू का कोई वैसे डिफाइन सिलेबस तो नहीं है, लेकिन वही जैम वाली चीजें आप प्रिपेयर करके चले जाना भाई। इस वाला इंटीग्रेटेड पीएचडी का थोड़ा सा अनुभव मुझे है क्योंकि मैंने ये वाला पेपर दिया था। तो यहाँ पे देखो क्या है कि बेसिक आपको जो भी टॉपिक्स आप पिक करोगे, जैसे इंटरव्यू टाइम का हमारे टाइम में क्या था कि टेस्ट होता था, टेस्ट के बाद फर्स्ट इंटरव्यू फिर सेकंड इंटरव्यू, लेकिन अभी फिलहाल शायद आई थिंक
जैम के थ्रू इनके थ्रू ले रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इंटरव्यू ही करवाएंगे। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, इंटरव्यू है, इंटरव्यू का गिवन है, बाकी और चीजें इन्होंने नहीं गिवन है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये गिवन है। ठीक है, देखो सॉरी, यहाँ पे मैथमेटिक्स का देख लेते हैं। विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ओनली मैथ वालों के लिए इंटरव्यू का ही गिवन है। ठीक है, बाकी के देखे, अगर हम केमिस्ट्री की देखें तो रिटर्न टेस्ट भी लिख रखा है। केमिस्ट्री में रिटर्न टेस्ट, बाद में इंटरव्यू लिख रखा है। मैथ में ओनली इंटरव्यू लिख रखा है। तो मैथ में ओनली इंटरव्यू होगा। पहले ऐसा था कि पेपर लेते थे, फिर 2 राउंड इंटरव्यू के करते थे। अब आपका एक इंटरव्यू लिख रखा है, तो आई थिंक एक होगा या फिर 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 भी ये कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें पूछेंगे, जो भी आपका टॉपिक आप पिक कर रहे हो कि सर ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, तो बस उसके बेसिस पे आपको सारी चीजें पूछी जाएगी। उसी से रिलेटेड बहुत सारे 3-4 प्रोफेसर टाइप में बैठे रहेंगे, आपसे बारी बारी से वो चीजें पूछते रहेंगे। बस आपको है कि वो जो आपका टॉपिक चूज किया वो अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए भाई बेसिकली, तभी आपका यहाँ सिलेक्शन हो पाएगा, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंटीग्रेटेड पीएचडी में। बाकी एमएससी वाला प्रोग्राम हमने बता दिया यहाँ पे डिटेल्स की। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और लाता रहूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। साथ में सीयूटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन है वो भी लाइव चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई बच्चा सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ईच एंड एवरीवन।